मानव का जिंदगी है ना जी, चल रहा है, जैसे आप है, हम है, सब है, बिल्कुल। सभी है, लेकिन इनको कोई ना कोई तो चला रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन ये सब किन के ऊपर उम्मीद रखेगा और भरोसा रखेगा कि हम जिंदगी जी जाए ये धरती पर, बहुत बढ़िया। और जी के अच्छे से चला जाए, खुश हो के चला जाए। किन किन पर उम्मीद करना चाहिए ये सब? जी, अपनों पर तो वो अभी तो मानो अच्छे बोलेगा, पता नहीं वो कम धोखा दे जाए। हाँ, होता है ऐसा। भरोसा तो नहीं कर सकता है ना, और कभी धोखा दे सकता है ना। बिल्कुल। कहीं उसको कुछ नहीं, प्रसन्न नहीं हुआ, अंदर से हाँ। खुश नहीं हुआ, कहीं कहीं उसको मतलब हाँ, वो बदलता उसका रहता है। मन का उपज है। तो हमसे तो उस अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। तो हम किस पर उम्मीद, मतलब चारों तरफ टूट जाएंगे तो किसको ऊपर उम्मीद करके चलना चाहिए, ये सवाल का जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब काफी गहरा है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस सवाल का जवाब मिले। देखिए, जितने भी धर्म हैं वो अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब देते हैं। अध्यात्म अपने तरीके से इस सवाल का जवाब देता है। जो विचारक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिए हैं। और जो फिलोसफर जितने भी हुए हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से जवाब दिया है। कुछ फिलोसफरों की बातें हैं वो आपस में क्लैश भी करती हैं और कुछ की मेल भी खाती हैं। तो फिर भी हम किसकी बात को सही माने, किसकी बात को गलत माने, या किसके ऊपर भरोसा करें? देखिए, साइंटिफिक रूप से अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे तो जवाब बेहद रूखा मिलेगा। उस जवाब को जानने के बाद एकदम से ऐसा लगेगा कि शायद ये जवाब काफी रूखा है, या लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर भी मैं दोनों का मिश्रण बताऊंगा कि धर्म ने कहा है कि इस संसार को ईश्वर चला रहा है, या बंदे को भी ईश्वर चला रहा है, उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। और नियतिवादी, भाग्यवादी भी यही मानते हैं कि जो होना होता है वो उसके भाग्य में लिखा होता है, सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है। तो ये भी एक विचार है, ये भी एक दर्शन है। ये भी तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। बिल्कुल। ये तो हम पहले से देख के बना के तो नहीं है यार। हाँ, बस वो शास्त्र तो अब मानो एक ऋषि मुनि पहले बनाया बोलता है, बिल्कुल। लेकिन कब बना, कैसे बना, हमारा बाबा पुर के कुछ कोई नहीं देखा है ना। हाँ, लेकिन उस पर उतर रहे हैं ना, उस पर आ रहे हैं हम। हाँ, फिर भी हम ईश्वर, हम वो कैसे पहचान करें, ये भी हाँ। देखिए, हम बात आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर की पहचान करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो हर क्षण, कण कण में व्याप्त है। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए, किसके ऊपर नहीं किया जाए। तो भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना, बाहर किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। भरोसा नियमों पर किया जा सकता है, खुद के ऊपर किया जा सकता है। पहली बात तो भरोसा खुद के ऊपर करना है, दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि दूसरे बदलते रहेंगे, सिचुएशन बदलती रहेगी। तो अपने आप पर जो भरोसा करता है वो दुख में कम जाता है, क्योंकि दूसरों का भरोसा तो कभी भी टूट सकता है, दूसरे कभी भी पीछे हट सकते हैं। तो जैसे ही उसका भरोसा टूटेगा वो निराश हो जाएगा, हताश, परेशान होगा, तो और ज्यादा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जो खुद के ऊपर भरोसा करता है वो कम डिप्रेशन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि खुद का भरोसा जवाब नहीं देता है, दे तो खुद का भरोसा भी जवाब दे जाता है, लेकिन कम देता है। दूसरे बहुत ज्यादा धोखे देंगे और खुद से धोखा कम मिलेगा। डिप्रेशन दोनों ही अवस्थाओं में होता है कि दूसरों से धोखा मिला, उससे भी डिप्रेशन हुआ, खुद से भी धोखा मिल गया
कि आपने अपनी समर्थाओं का गलत आंकलन किया, या आपके अंदर जो समर्था है, कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ प्रयास किया या उससे ज्यादा आपने अपेक्षा खुद से रख ली और वो पूरी नहीं हुई, तो भी इंसान टूट जाता है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर फिर अल्टीमेट भरोसा किस पर हो? अल्टीमेट भरोसा होता है टाइम पर, कि समय सब कुछ कर रहा है, समय ने ही सब कुछ किया है, समय की स्पीड को बढ़ा दें बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। समय पर भरोसा करना है, और इस यूनिवर्स को कौन चला रहा है या कैसे ये संसार चल रहा है, कैसे इंसान चल रहा है, ये भी जवाब समय में ही मिलेगा। कि ईश्वर कोई मूर्ति का नाम नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, या विष्णु, राम, कृष्ण, परशुराम या मत्स्य अवतार या नरसिंह अवतार, वो भगवान नहीं है, वो प्रतीक हैं। उनको हिंदू माइथोलॉजी में मात्र प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, कुछ धार्मिक ठेकेदारों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया और उनकी उपासना, पूजा आरंभ कर दी, और फिर लोगों को डराया, धमकाया और उनकी पूजा पर लगा दिया। तो यहां पर ये गलिच आया है, ये गड़बड़ आई है। वास्तव में हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म प्रतीकों का विज्ञान है, कि उसमें संकेत दिए गए हैं। तो अध्यात्म में काफी कुछ अच्छी चीजें हैं जिनके द्वारा इंसान आशावादी जीवन जी सकता है। वो प्रतीकों का सहारा लेकर के, प्रतीकों को समझ करके जीवन में चिंताएं, दुख, परेशानियां, इनका निवारण कर सकता है। तो वो चीजें भी समय ने ही पैदा की हैं, और समय हर वस्तु को पैदा भी करता है और मार भी देता है। समय का खेल है। शुरुआत अगर हम ब्रह्मांड के जन्म की करें तो साइंस कहती है कि बिग बैंग थ्योरी हुई, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, उसके बाद ये ब्रह्मांड फैलने लगा, और फिर कुछ ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसे जो पदार्थ थे जो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने से एक बहुत बड़ा गोला बन गया, और वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी दूसरे गोले के इर्द गिर्द घूमने लग गए। तो ये थ्योरी काफी हद तक सही भी है कि सूरज है, सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी शक्ति के कारण धरती व अन्य ग्रह उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि वो चांद को अपने इर्द गिर्द घुमा रही है। अब धरती की स्पीड एक सेकंड में कितनी है? लगभग 2900 के करीब, 2900 किलोमीटर एक सेकंड में शायद घूम जाती है, और अपनी धुरी के इर्द गिर्द भी ये लगभग 1 घंटे में 2700 के करीब घूम जाती है। तो देखिए इतनी जोर से ये घूम रही है। तो ये घूमना भी तो समय का ही खेल है। सब चीजें यहां घूम ही रही हैं। लाइट भी घूमने के सिद्धांत पर काम करती हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वो भी घूम रहे हैं। सारी चीजें प्रवाहमान है, गतिमान है। यहां पर कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, सारी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो सिद्धांत है वो गति प्रदान कर देता है। तो वो गति के नियम पर काम करता है। सूरज भी अपनी गैलेक्सी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। सूरज भी ठहरा हुआ नहीं है, वो भी अपनी गैलेक्सी है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। गैलेक्सी कहीं और चक्कर लगा रही है। तो सब चीजों में गति है। तो समय का सबसे बेहतरीन स्वरूप है कि गति, कि यहां पर सब चीजें चलायमान है। तो हमारा शरीर ये भी चलायमान है। ये भी अब देखिए सेल्स बढ़ रहे हैं, मिट रहे हैं, सेल्स उत्पन्न होते हैं फिर मिट जाते हैं, और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कुछ महीनों के अंदर अंदर पूरी बॉडी के सेल्स मिट जाते हैं, नए बन जाते हैं, पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, चमड़ी नई आ जाती है, सारी चीजें न्यू होती रहती हैं। तो वो भी सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। और हमारा मन तो बार बार बदलता रहता है। आपकी जो स्पीड है, मन की स्पीड है, वो क्षण क्षण बदलती रहती है। अब देखिए अभी सुबह स्पीड अलग थी, अभी स्पीड अलग है, शाम को स्पीड अलग हो जाएगी। स्पीड अपने आप अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे दिल भी तो धड़कता रहता है, उसके अंदर भी तो ऐसे ऐसे वेव चलती रहती है, स्टेबल तो नहीं है। जिस दिन दिल स्टेबल हो गया उस दिन राम नाम सत्य हो जाता है।
तो यहाँ पर सब चीजें गति कर रही हैं, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। तो इसी प्रकार एक बात तो ये याद रखनी है कि सारी चीजें बदलने ही वाली हैं। आज जो आप ये घर देख रहे हो, ये 20-30 साल पहले नहीं था, अर्थात टाइम में नहीं था तो स्पेस में नहीं था, फिर टाइम में आया, स्पेस में आ गया, फिर जैसे ही स्पेस में आया तो स्पेस ने इसे मारना आरंभ कर दिया, अब मार रहा है। हो सकता है 70, 80, 20 साल, 30 साल में ये पूरा ही मार दे, यहाँ पर फिर से कुछ नहीं हो जाएगा, फिर से हो सकता है कोई नई इमारत बन जाए। तो ऐसे ही बनना मिटना चलता रहता है। तो जैसे पानी के अंदर बुलबुले बनते हैं, मिट जाते हैं, बुलबुले बनते हैं, मिट जाते हैं, सारी चीजें बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। बस समय पैदा करता है, मारता है। समय नहीं पैदा करना होता है और मार देना होता है। तो समय का यही नियम है कि उसने पैदा करना है, मारना है, पैदा करना है, मारना है। तो यही भरोसे करने लायक नियम है। ये हमें बाहर ना तो इंसान पर भरोसा करना, ना किसी भगवान के ऊपर भरोसा करना। वो भरोसा हमारा लालच होता है कि हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं ताकि भगवान हमें कोई सहायता पहुंचा दे, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। ये सारी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं। बस नियम है, जो नियम कालजयी हैं, बदलते नहीं है, ये चलते रहेंगे। हो सकता है कि धरती का एक दिन समय खत्म हो जाए तो ये स्पेस में भी नहीं रहेगी, स्पेस गायब हो जाएगी। तो ऐसे ही है, जब तक समय है तब तक स्पेस है, और जैसे ही समय समाप्त सारा स्पेस गायब। तो इसी प्रकार अब हमने अपनी स्पीड बढ़ा देनी है कि यह नियम समझ लिया कि सब कुछ मिटने ही वाला है, सब कुछ मरण धर्मा है। यहाँ पर जो हमने कमाया, छोड़ा, कुछ भी अर्जित किया, वो एक दिन समाप्त हो ही जाने वाला है, समय ने मार देना है। जो आज जमीन हमारी है वो हमसे पहले पिता की थी, उससे पहले दादा की, उससे पहले हो सकता है कि अंग्रेजों की थी, उससे पहले मुगलों की, मराठों की, उससे पहले डायनासोर इस पे कब्जा किए हुए थे, उससे पहले कोई और प्रजाति कब्जा किए हुए थी, और हमारे बाद में हमारे बेटों की, ऐसे पता नहीं, ऐसे ही चलती रहेगी ना। तो किसे हम अपना कहेंगे? ये धरती हमारी नहीं है, ये शरीर तो हजारों बार ये मिटा है, बना है, 1000 बार और बन सकता है, मिट सकता है। तो क्या ये हमारा है? ये भी हमारा नहीं है, ये भी कुदरत का है। तो सब कुछ कुदरत ने दिया है, यहीं से बना, यहीं पर फना हो जाने वाला है। तो इस सिद्धांत को जानकर के निराश होने की जरूरत नहीं है, इस सिद्धांत को जानकर के पूर्ण आशावादी होने की जरूरत है कि जब है ही सारी चीजें टेम्परेरी, जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, इंद्रियों और विषयों के संयोग भी अनित्य है, और जो दिख रहा है वो भी अनित्य है, इसलिए तुम सहन कर। इसीलिए हमने इस नियम को जान करके ही जीवन जीना है। तो अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हमारी स्पीड, कि हम अपनी स्पीड फास्ट करते जाएं। मन में जो डाटा है, फालतू का जो कचरा है, उसे डिलीट करें और जिंदगी को उत्सव बना दें, संगीत बना दें, आनंद मस्ती से जिए, बस खुल के जिए। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ, आप बोला स्पीड फास्ट करो, हाँ, स्पीड फास्ट किया, हाँ, समय में गया, हाँ, लेकिन समय से बाहर जाकर निकला जा सकता है कि नहीं? समय से भी कोई कुछ और परे है खुश होने का? हाँ। देखो, समय का अस्तित्व तभी तक है जब तक डाटा है। जिस दिन आपके अंदर से डाटा खत्म हो गया तो उच्चतम स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आप समय से बाहर होते जाओगे। तो जैसे पूरी स्पीड हो गई तो फिर कुछ भी ना याद रहेगा, ना कुछ आपको पता चलेगा। जैसे ही वो परम आनंद, परम खुशी, जो परम पद बोल देते हैं, तो उसमें जो समा जाता है वो समय से परे हो गया, वो अब मर नहीं सकता, वो अमर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि खुशी में इंसान एकदम अमर हो जाता है। तो खुशी, आनंद, मस्ती, स्पीड फुल बढ़ा दो तो समय से आप बाहर हो गए। ये और बात जैसे जैसे स्पीड स्लो हुई, समय की मार ज्यादा पड़ेगी। समय की मार से बचने का रहस्य है स्पीड को फास्ट कर देना। ये बात तो सही है, समय में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, समय का अंदर परमानेंट कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। उथल पुथल तो होता रहता है, चलाने हाँ, तो उसमें हम पर भर पड़ता है। हाँ, अच्छा, इसका बात तो सही मिला टाइम एंड स्पेस से।
और दूसरा ये हो गया मानव का बीच में हाँ एग्जाम्पल, हाँ जैसे कि आप और मैं, बिल्कुल। ओके, अब मेरा जरूरत है, हम्म। अब इसको मनोवैज्ञानिक से देने का, हाँ हाँ ये साइंस में है ना, साइंस तो मनोवैज्ञानिक से ही चलता है ना, मानव। हाँ हाँ सही है ना, मतलब साइंस से चलता है ना, ये तो शास्त्र मात्र वगैरह वगैरह तो हम देखे ही नहीं, ऐसे सुने भर में है ना। हम्म। आप और मैं, जैसे कि मेरा जरूरत है, सर मेरे को आज ये चाहिए वो चाहिए, इतना टाइम में मेरे को होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा नहीं, और कुछ भी सवाल पूछा, हाँ अरे भाई टेंशन मत लो, बंद करो, ये कैसे ऑब्जेक्ट उधर से मतलब नेग्लिजेंसी आता है वो, देखो। क्या मतलब वो इंसान पर क्या ऐसा क्यों बिहेवियर करता है। हाँ, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। एक सात्विक, जो बिना फल के कर्म करते हैं, कर्मों में डूब जाते हैं, और दूसरी है राजसी, जो फल के लिए काम करते हैं, और तीसरी है तामसी, जो अज्ञान में काम करते हैं। तो अब देखो, इंसान की प्रवृत्ति उससे ये काम करवा रही है। तो जिसकी राजसी प्रवृत्ति है वो कर्म में लगा रहेगा, लेकिन फल पहले रखेगा, कर्म बाद में करेगा, पहले फल लेकर आएगा। तो वो उसकी प्रवृत्ति उसमें लगाती है, जिसे मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, पर्सनैलिटी टाइप बोलते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वो वैसा ही व्यवहार करेगा, उसके अलावा उससे हो नहीं पाएगा। तो ये हमारे अंदर की बात है, ये पर्सनैलिटी के कारण हो रहा है। ये पर्सनालिटी की बात है। हाँ उसका और मेरा नहीं मिला, हाँ उधर बंद, बिल्कुल। भाई तुम अपना घर मैं अपना घर, हाँ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तुम अपना घर मैं अपना घर। हाँ और मानव का हाँ मानो इंसान के जैसे कोई भी दुख हो, परेशानी हो, कोई भी टेंशन अगर अचानक आ जाए, हाँ तो घबरा जाके वो डिसीजन ले नहीं पा रहे होते हैं। होता है ऐसा। वो क्या देखो, अचानक किधर से गड़बड़ होता है ऐसा। हाँ, ये गड़बड़ यही होता है कि हमने प्रकृति के नियमों को स्वीकार नहीं किया। देखिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर अपनों की मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन हमें ये आशा रहती है कि ये जिएंगे। भैया, हमारी आशा बंधी हुई है परिवार से, खुद के शरीर से, पैसों से, रुपयों से, बहुत सारी आशाएं हमारी फ्यूचर में बंधी हुई है। फ्यूचर को हम सिक्योर मान लेते हैं कि मैंने इतना रुपया कमा लिया, अब मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया, लेकिन हो कुछ भी सकता है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, शरीर की सिक्योरिटी नहीं है, पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, रिश्तों की सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी सिक्योर नहीं है। धरती भी सिक्योर नहीं है, ये भी कभी भी मिट सकती है। कोई इससे उल्का टकरा जाए, कोई बहुत बड़ा उल्का आ सकता है, कोई पता नहीं है, और धरती को तहस नहस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना। धरती आज से पहले पता नहीं कितनी बार मिट्टी होगी, बनी होगी, ऐसी पता नहीं कितनी धरतियां ब्रह्मांड के अंदर बनती हैं और मिटती हैं, फिर से नई धरतियां पैदा हो जाती हैं, प्रलय भी आती है, धरती के ऊपर भी प्रलय आई है, प्रजातियां विलुप्त होती हैं, प्रजातियां नई पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान ही पैदा होंगे, हो सकता है कि इंसानों का समय समाप्त हो गया हो, तो ये सारी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है। सारा, जैसे डायनासोर का भी तो समय आया ना, उनका समय गायब, तो स्पेस से भी गायब हो गए। ऐसे ही हैं, और कोई नई प्रजाति आ सकती है, कुछ भी इस धरती पर पैदा हो सकता है ना। तो इसीलिए ये याद रखना है कि भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को गहराई से स्वीकार कर लें कि पूरी तरह से यहां पर अनिश्चितता है। आप सड़क पर चलते हो,
एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी प्रकार बाकी जो रिश्तों में भी कुछ भी हो सकता है, बीमारी आ सकती है, लूट कभी भी हो सकती है, कोई जान से भी किसी को कभी भी मार सकता है। लेकिन जब हम स्वीकार नहीं कर पाते, पहले हमने स्वीकार नहीं किया, तब ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है। लेकिन हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो अब हम वर्तमान में आ जाएं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ये छोड़ दें, फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने काम नहीं करना है या हमें नाउमीदी में जीना है। इसका मतलब है कि परम उम्मीदी में जीना है। और फ्यूचर को छोड़ने का मतलब है कि फ्यूचर में जो हमने महल बना लिए हैं, फ्यूचर में जो हवाई किले बना लिए हैं, उनको ढहा देना है, उनको छोड़ दें कि वो कुछ भी संभव नहीं है फ्यूचर में। और पास्ट तो बीत गया, वापस जाया नहीं जा सकता, तो उसमें हम जा नहीं सकते। जो पास्ट है वो हमारे यहाँ है और कहीं नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब बचा क्या? ओनली प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जो इस वक्त है, ये प्रेजेंट, मैंने प्रेजेंट कहा, इतने में ही ये पास्ट हो गया। तो हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जितना हो सके ठहर जाए, खो जाएं, बस मस्ती से आज में ही जी लें, बकाया मत रखें, कुछ भी बचा के मत रखें। स्टेबल नहीं। हाँ, बांटते जाएं बस। और दो प्रश्न और आया। हाँ, साइंस कहती है कि ये धरती पर एक टाइम में, एक समय मतलब टाइम में हाँ, डायनासोर का राज हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल हुआ करता था। और ये भी बात बोलते हैं कि एक साइंस में ये भी है कि एक समुद्र के किनारे से कोशिका, एक कोशिका दो कोशिका बढ़ के छोटे कर के किनारे होके साइड होके ऐसे मतलब बड़े में तब्दील होते होते गया, निकलते गया। जीवन तो ऐसा हम विकास हुआ है। किसका प्रूफेबल माने, देखो डायनासोर का या ये कोशिका का? देखो, अब देखिए, ये डायनासोर का भी सत्य है, कोशिका का भी सत्य है। सत्य दोनों ही बातें हैं। डायनासोर का क्या है कि पृथ्वी आज की नहीं है, अरबों खरबों वर्षों की है। तो अरबों खरबों वर्षों पहले भी जीवन की उत्पत्ति हुई। तो वो जीवन की उत्पत्ति अलग नियम से हुई, या नियम बदलते रहते हैं ना, कि अलग अलग कोशिकाएं जुड़ी, अलग अलग सेल्स बनी, अलग अलग पेड़ पौधे बने, तो अलग अलग जीव जंतु विकसित हुए, सब कुछ अलग हुआ ना। तो वो डायनासोर का युग ही अलग था, उस समय अलग ही चीजें हो रही थी। अब क्या हुआ कि वो पहले आ गई, सब कुछ समाप्त हो गया। डायनासोर समाप्त होके हम लोग बाद में कोशिका से शुरू हुआ। हाँ, बाद में फिर से जीवन का आरंभ हुआ, कि हजारों करोड़ों सालों तक तो कुछ था ही नहीं, हरियाली, पत्ता भी नहीं था हरा, अब कुछ भी नहीं है, करोड़ों सालों से कुछ भी नहीं है। तो कोई एहसास को फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे अरबों खरबों कुछ ना पैदा हो, लेकिन हलचल तो होती रहती है ना, हलचल तो हर जगह होती है। तो कुछ हलचल के कारण कुछ जीवाणु बने, वो जीवाणु, समुद्र में पहले जीवन आया, फिर समुद्र के किनारे वनस्पति ने जन्म लिया, समुद्र के अंदर लिया, फिर कुछ वनस्पतियां बाहर उगने लग गई, फिर करोड़ों अरबों सालों में कुछ ऐसे जीव आए जो सांस लेने वाले हो गए, कुछ ऐसे 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 हजारों अरबों सालों से विकास हुआ है। तो फिर एक कोशिकीय जीव थे, वो नर मादा दोनों इकट्ठे ही थे, वो अलग अलग हो जाया करते थे। अमीबा है, जैसे बीच में से वो टूट जाता है, फिर दो बन जाते हैं, तो ऐसे ही होता है ना। और बाकी फिर ऐसे बनता गया, जीन्स सेव होते गए, जीन से आगे आगे ऐसे चलता गया। ये प्रोसेस अरबों खरबों वर्षों में होती है। तो अब ये जैसे कोई प्रलय हुई तो ये सारी वेनिश हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर हो सकता है कि मानव पैदा ही ना हो और कोई जीव जंतु पैदा हो जाए, हो सकता है मानव 20 फीट के पैदा हो जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है मानव इतने पैदा हो जाए, हो सकता है कि मानव के 4 हाथ हो जाए, हो सकता है मानव का कुछ भी हो सकता है ना। प्रकृति में तो कुछ भी संभव है। प्रकृति ही है, प्रकृति के रहस्यों को साइंस जानने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, साइंस ने काफी रहस्यों से पर्दा उठाया है और उठाती रहेगी। लेकिन प्रकृति तो इतनी महान है कि अज्ञात से भी अज्ञात है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, वहां पर भी प्रकृति के नियम है। तो बस इन नियमों का मजा लेना है कि हमारे सोचने की शक्ति से परे भी बहुत कुछ है, जहां पर हमारी सोच भी नहीं पहुंचती। जैसे ओसीडी डिप्रेशन वाले तो वो राई का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन राई से
वो बन जाए, पर्वत बन जाए, पर्वत से पूरा ब्रह्मांड बन जाए, उससे आगे भी बहुत कुछ है। तो वहां पर हम सोच भी नहीं सकते, वहां भी कुछ है। लाइट की स्पीड से हम चलें, 3 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से चलें, तो भी दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचने में मिलियन साल लग जाएंगे, और लाइट की स्पीड से इंसान चल नहीं सकता है। तो अब देखिए इतना स्पेस, और ये स्पेस ब्रह्मांड फैल रहा है इससे भी दुगनी गति से। तो हम चाहे लाइट से करोड़ों अरबों गुना स्पीड वाला कोई वाहन बना लें, तो भी हम ब्रह्मांड के रहस्यों तक नहीं पहुंच पा सकते। तो ये मान के चलिए कि आज से हजारों सालों बाद भी ब्रह्मांड का अता पता लगने वाला नहीं है, और इतने में ब्रह्मांड पता नहीं कितना फैल जाएगा। तो जो हमारे सोचने से भी परे है, वो कैसे सोचा जाएगा? और एक सवाल, ये धरती पर हाँ इंसान जो मानो ना, वो बोलता है भगवान आता है शरीर में, हाँ उस गजब का प्रश्न है ये, हाँ जो मैं देख रहा हूँ ये। हाँ हाँ तो भगवान आया, देवी आया, माते आया, कुछ भी आया उसका अंदर, हाँ वो कांपने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है। लेकिन वो ऐसा हो क्यों जाता है? उसके पास कुछ ना कुछ क्यों पता चल जाता है कि हमारा ये हमारा ये फ्यूचर का, पास्ट का बात बता देता है वो लोग। इसका वजह क्या है? और ये इसको कौन सा आधार में इसको माना जाए, है या नहीं? देखिए, ये शरीर में देवी आना, भूत आना, ये अज्ञानता है या ये धार्मिक विश्वास के कारण होता है। विज्ञान इसे नहीं मानती है, और मनोविज्ञान में इसे डिसऑर्डर माना जाता है। तो पहले हिस्टीरिया नाम का रोग था, जिसको DSM-5 में कन्वर्ट करके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में काउंट कर दिया गया है। तो ये देखिए, मनोविज्ञान की भाषा में ये मानसिक विकार है। कोई देवी आना, भूत आना वो नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर जो पावर आती है, इंसान सिर घुमाता है, वो तेजी से घुमाता है, ये भी मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। रियल में कोई शक्ति नहीं आती है, लेकिन जिस बंदे के अंदर आती है या इसके साथ जो ये परेशानी होती है, उसे भ्रम जरूर हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो कई बार इस रोग के फायदे भी हो जाते हैं, कई बार इसके नुकसान होते हैं। तो फायदे ये होते हैं कि कई बार जो रोगी है उसे एक्स्ट्रा ही वैल्यू मिलने लग जाती है, अटेंशन मिल जाती है, अटेंशन मिलता उसे है, भक्त मान लिया जाता है, उसे देवी शक्ति से परिपूर्ण इंसान मान लिया जाता है। तो लोग उसको प्रणाम करते हैं, उसके आगे माथा टेकते हैं, फिर बिजनेस आरंभ हो जाता है, चढ़ावा चढ़ाना, तो फिर ये आगे बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये रोग है। और आपकी बात बीच में है, जैसे बहुत से बाबा हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिया रोग के शिकार होते हैं। जैसे कोई कहता है कि मुझे भगवान दिख रहा है, मैं भगवान से बातें कर रहा हूं, मुझे भगवान की आवाजें सुनाई दे रही है। ये बातें दो तरह के इंसान कह सकते हैं। पहला, बहुत ज्यादा झूठा चालाक इंसान है, वो कह सकता है। दूसरा, वो जो मानसिक रोगी है, स्किज़ोफ्रेनिया रोग वाला है, वो ये कह सकता है, बाकी कोई नहीं कहेगा। तो ज्यादातर जो बाबे हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, उनको लोग भगवान मान लेते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के ड्रामे करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो लोग उनको पूजने लग जाते हैं। लेकिन वो भी तो अमर नहीं होता, लेकिन आदमी को, इंसानों को वो कैसे वो झांसा में लेके गुमराह करके चक्रव्यूह में फंसा के रख कर पैसे ठगते हैं वो। देखो, सारा डाटा का खेल है, डाटा है। बचपन से जिस इंसान के अंदर जैसा डाटा है, वैसे ही उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखिए, कोई चाइनीज भूत या चाइनीज भगवान कोई इंडियन के अंदर आया? क्योंकि चाइना का हमारे पास डाटा ही नहीं है। आपने कभी कोई सुना भी इजरायली बंदे का कोई भूत आ गया? नहीं आएगा, क्योंकि इजराइल का बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना। तो नाम नहीं सुना, उसका भूत कैसे आएगा? नहीं हो सकता ना। तो जो आसपास हमने कहानियां सुनी, जिन बातों को सुन सुन करके हम बड़े हुए हैं, तो वही फिर बाद में रोग बनता है। हाँ, तो माँ बाप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि बचपन में जो हम सुनते हैं, देखते हैं, वो डाटा सेव हो जाता है।
हमें पता नहीं है कि बचपन में हमने क्या सुना, हम भूल जाते हैं, लेकिन दिमाग में वो सेव है। लेकिन वो सेव हुई फाइलें, वो सेव हुआ डाटा किसी घटना के कारण, किसी किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो रोग में तब्दील हो जाता है। तो उस वजह से ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चलो किसी के ऊपर देवी आया, देवता आया, हाँ उसको अटेंशन मिल रहा है, हाँ अटेंशन मिल रहा है ना, सब उसको अटेंशन मिल रहा है। अब मतलब मानो सब आदमी मिलके उसको झोंकने लगा, हाँ भाई इसके ऊपर सच में भगवान है, देवी है, ठीक है। हाँ लेकिन वो इंसान तो सोचता है कि मैं, मेरे ऊपर भगवान आता है, मैं कुछ कर लूंगा, मतलब वो तो खुद ही विचारों में उलझ, रोमिनेशन का ओसीडी हाँ, में, वो प्योर ओसीडी में उलझ के, तो वो तो मेरे ख्याल से वो तो ऐसा भी डिप्रेशन होता में तो जा जा है। हाँ, दो तरह का है ना, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। तो कुछ लोगों को अटेंशन मिलता है, वो ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिनको अटेंशन नहीं मिलता या अटेंशन मिल भी रहा है लेकिन वो मानसिक रोगी है, जिसके अंदर इंसाइट कम है या किसी न किसी प्रकार के रोग से वो पीड़ित है, तो वो रोग तो उसे परेशान कर ही रहा है। वो इंसान तो या तो सुसाइड कर लेगा या घर से भाग जाएगा। वैसा, वो डिप्रेशन में हाँ बहुत क्विक ज्यादा है। हाँ, तो वो और ज्यादा चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये रोग हमेशा फायदेमंद हो, लेकिन ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कई बार चालाकी से या चलो कुछ चालाक लोग तो इसे फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और कई बार जो रोगी होता है, ज्यादातर केसेस में रोगी को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसे ही वो डाटा एक्टिव होता है तो उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, और जब वो पूरा आवेग शांत होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, एक जवान लड़का है जिसके अंदर कामदेव आवेग हावी हो गया, तो अब उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा। अब वो किसी को पसंद करता है, लड़की भी उसको पसंद करती है, तो अब उसके अंदर कामदेव आ गया, तो वो बाहर से अंधा हो जाएगा। बाहर लोग हैं, बाहर कुछ बातें हो रही हैं, वो दिमाग है ना, वहां से सारा कुछ स्टॉप कर देगा, फोकस उसका उसी पर कर देगा। अब उसको रिलेशन बनाने हैं, तो वो रिलेशन बनाने के लिए बाहर जितना भी खतरा है, वो खतरा ही उसे अब महसूस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर वो खतरे पर फोकस करेगा तो रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो वो जो अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी इतना बड़ा खेल दिखा सकती है। तो देखिए, जो भूत प्रेतों वाली एनर्जी है या जो गलत डेटा की ताकत है, वो इतना बड़ा भी खेल रचा सकती है ना। तो मन की शक्तियां और जो कुदरत की शक्तियां हैं, उनको कमजोर नहीं माना जा सकता है, वो बहुत पावरफुल है। इंद्रियों की शक्तियां, जैसे कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के साथ धक्का करता है, उस पुरुष को ये इंद्रियां बलात् हर लेती हैं, जबरदस्ती उसको उसी में लगा देती हैं। तो इनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, इनको समझदारी के साथ भोगना होता है। बी अवेयरनेस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जागरूकता, समझ, सजगता, चेतना, यही अल्टीमेट उपाय है। और दूसरा ये कि डूब जाओ, कर्मों में डूब जाओ। जैसे ही कर्मों में डूबोगे तो आप प्रकृति से जुड़ जाओगे, प्रकृति फिर अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर देगी। मंदिर में हाँ इंसान जाता है मंदिर में ना, बिल्कुल जाता है। तो उधर जाके फिर मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, पूरी मांग रखता है उधर, हाँ सही है ना। ये हो जाए तो ये दूंगा, ये दूंगा, ये हो जाएगा तो इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, ये जाएगा तो ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, मतलब बहुत ऐसा करते हैं। लेकिन वो मंदिर में जाके भगवान दे देगा कह करके, अगर वो उसको नहीं मिला बाद में, तो बात तो उसको तो परेशान कर सकता है ना। देखो, तो मंदिर में जाने से, मंदिर में क्यों जाता है इंसान, ये भी बता दो। बस गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि भक्तों के भी 4 प्रकार हैं, और 3 प्रकार की पर्सनैलिटी तो बता ही दी हैं। पहली सात्विक, जो मंदिर में नहीं जाती है, और ऐसे 100,000 में से एक आधा ही होता है। और बाकी है राजसी प्रवृत्ति, जो लगभग 70 के करीब होती है। 70% राजसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, और 30% लोग वो होते हैं जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, जो अज्ञानी होते हैं। जो अज्ञानी बंदा होता है वो भी मंदिर नहीं जाएगा।
मंदिर में जाते हैं राजसी प्रवृत्ति वाले, क्योंकि वो काम भी फल के लिए करते हैं, तो वो मंदिर में जा रहे हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, तो उनके मन में मांग चलती रहती है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, उनके अंदर हमेशा फल ही घूम रहा होता है। तो राशि प्रवृत्ति वाले लोग तो भगवान से मांगने ही जाएंगे, तो ये वही लोग जाते हैं। और भगवान से हमेशा मिलेगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण खुद गीता में कह के गए हैं कि हमें कर्म पर अधिकार वाली बात याद रखनी चाहिए कि हमारा अधिकार ही कर्म पर है, फल पर तो है ही नहीं। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी भक्ति में डूब सकते हैं, अब भगवान फल देगा नहीं देगा वो हाथ में नहीं है ना, तो उनको छोड़ना होता है। जो फल हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर उम्मीद नहीं लगा सकते ना। अब आपके हाथ में क्या है? अब आपके हाथ में है कि ये किताब उठा के आप अपने पास ले सकते हो, ये आपके हाथ में है, तो ये आप सोचोगे तो ये फल तो प्राप्त कर लोगे, इसे तय किया जा सकता है, तो इसमें कभी डिप्रेशन आएगा क्योंकि ये आपके हाथ में है। लेकिन आप ये सोचने लग जाओ कि मैं करोड़पति हो जाऊं और मैं यहां से जाऊं और ये किताब बेच के मैं करोड़पति हो जाऊं, तो आप किताब बेचो तो 20-30 रुपए मिलेंगे, 100-200 मिल जाएंगे। अब आप फिर निराश हो जाओ कि मैं करोड़पति क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किताब बेचना आपके हाथ में था, करोड़पति होना आपके हाथ में नहीं है ना। हाँ, तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसको छोड़ने में भलाई है, और जो हाथ में है उसको कर लो, वो डिप्रेशन नहीं देती है, वो चिंता का कारण नहीं है। हाथ वाली चीजें हमारे लिए कभी भी परेशानी नहीं बनती है। परेशानी का सबक वही है जो हाथ में नहीं है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। और ये हटके प्रश्न है, हाँ ये बहुत हटके प्रश्न है। हाँ मानव इंसान चलते चलते, मतलब मानो काम करते करते अचानक ऐसे वो ग्रसित होता है कि वो समझ ही खो बैठते हैं। वो पागल में चला जाता है, और मतलब ऑटोमेटिक वो पागल में चला जाता है। हाँ वो पागल में जाने से बाद में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो अभी सही था, थोड़ी देर बाद में वो ऐसे क्यों तुरंत हो जाता है उसके पास में, मतलब वो पागल को कैटेगरी में कैसे पहुंच जाता है वो। देखो, मन है ना, मन के अंदर मन एक तो डाटा का समूह है, हाँ जो डाटा है, उसके अलावा दूसरा जो शरीर के अंदर एक पुर्जा लगा हुआ है जिसे ब्रेन बोलते हैं। हाँ ब्रेन के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स के बीच में कुछ केमिकल्स होते हैं। हाँ तो बंदा एकदम से दूसरे रूप में आ गया, वो होता है केमिकल चेंजेस के कारण। उसके ब्रेन में केमिकल लोचा होता है और बहुत सारी वायरिंग होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो आपस में फ्लक्चुएशन के कारण, गड़बड़ी के कारण गिर जाता है वो, मतलब संतुलन नहीं रहता है उसको। हाँ, वो मतलब संतुलन नहीं कि रहेगा। समझ कुछ नहीं हो जाता, ये हाँ, वो ब्रेन के गायब हो कारण से जाता होता है। हाँ, ये केमिकल लोचे के कारण होता केमिकल लोचा के कारण होता है ये। है। हाँ, तो ये रेयर होता है, ज्यादा रेयर होता है ये प्रश्न मैं क्यों पूछा, मैं एक आदमी को देखा इसीलिए मैं पूछा हाँ, है ये वो बीमार होते हैं ना कि वो। शायद वो सही था, हाँ थोड़े दिन के बाद में ऐसे हो गया, कुछ समझ नहीं पा रहा वो, हाँ हाँ, अब उल्टे कल्पने में घूम रहा है वो। हम बस ऐसा ही होता बस अब किसी को बोल रहा है, मतलब नहीं होने वाला बात कर रहा है। हाँ, ये खड़े कर देंगे, उधर पुलिस भी आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम इधर, मतलब वो दूसरे ड्रीम्स में चला जाता हाँ, है। वो स्किज़ोफ्रेनिया रोग होता है, जो कि ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया हाँ, होता है। वो कल्पना, वो मतलब हम लोग से दूर काल्पनिक हो जाता लोक है में ऊपर। वास करते हैं, वो काल्पनिक लोक में राजा बन जाते हैं, राजा कुछ लोग संतरी बन जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला इंसान है वो कैसा भी किसी भी वक्त व्यवहार कर सकता है। इसको ठीक किया नहीं जा सकता है। केमिकल लोचे को नहीं बदला जा सकता, सिर्फ मेडिकल साइंस में कुछ दवाइयां हैं जो प्रभाव दे सकती हैं, क्योंकि ये विषय जो केमिकल वाला विषय है वो है साइंस का विषय, मेडिकल का विषय। तेरे नाम में वो सलमान खान का ठीक हुआ ना लास्ट। वो क्या कि वो केमिकल बदले थे सोचने से, घटना से। अब साइकोलॉजी का विषय वो होता है जो घटना से केमिकल बदलता है। केमिकल तो हर वक्त बदलते रहते हैं, लेकिन केमिकल बदलने के पीछे क्या है वो महत्वपूर्ण है। व्यवहार दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन जो केमिकल किसी घटना से बदले हैं उनको ठीक किया जा सकता है।
जैसे तेरे नाम में वो पागल था नहीं, वो एक प्यार में पागल हुआ है। हाँ प्यार में पागल तो वो था, मार देता है ना, हाँ, मार मार भी सकते हैं इंसान। मार के उसको मुंड सर में चोट लगने से। हाँ वो, हाँ सर में चोट लगने से वो जो केमिकल चेंजेस वैसे। होता है उसको नहीं बदला जा सकता। हाँ। तो जो केमिकल सिर्फ सोच पर आधारित होते हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। हाँ, तो वो ठीक किया जाता है। हाँ और एक प्रश्न फिल्म से पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल, आज आपके पास प्रश्न पूछने का समय है। गजनी फिल्म में हम्म। वो हीरो का नाम क्या है? आमिर खान। आमिर खान। आमिर खान गजनी फिल्म देखा है ना आप? हाँ मैंने गजनी फिल्म देखा है, लेकिन गजनी फिल्म देख के मैं थोड़ा उदास हो गया एकदम से, क्योंकि वो लड़की से प्यार करता है लेकिन वो ना बिछड़ जाता लड़की है। ना लड़की जान ही नहीं पाई। हम्म। हाँ तो वो थोड़ा सा एक ना लास्ट में उदास हो जाता है कहानी उदास। सुन के। वो हाँ वो लड़की का वो नहीं होता है ना, वो चला जाता है आमिर खान। हाँ हाँ, वो मर जाता हाँ। आमिर खान मर जाता है ना। आमिर खान से, हाँ। वो लड़की भी मर जाती है ना। लड़की भी मर जाता है लगता है। अब आमिर खान के तो चोट लगती है हाँ। तो वो याद नहीं रख पाता है चीजों को, लेकिन अच्छा वो कुछ भी हो, मैं लेकिन उसमें 15-15 मिनट में कैसे उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है? वो केमिकल के आधार पर है, केमिकल के आधार पर है। क्योंकि वो चोट से जो ब्रेन के सिस्टम है, हाँ। हाँ उसमें इफेक्ट आया है। कभी कभी इधर देख लिया, हाँ हाँ ये ऑब्जेक्ट देख लिया, तो इसको अब यही काम करने लगेगा। हाँ वो, इधर देखा तो इधर ही काम नहीं, वो पेपर सब में लिख लिख के रखता है, तभी वो हाँ काम स्टार्ट करता है। नहीं देखा तो कुछ अंधेरा सा उसका लगने लगता है। हाँ ऐसा होता है, सब केमिकल का कारण से सब। केमिकल होता है। चलो तो ठीक देखिए है। इसीलिए कहता हूं कि हम किस चीज पर नाज करें, केमिकल की दुनिया है और हम अपना ईगो अहंकार कितना बड़ा पाल के बैठे होते हैं। तो साइंस के हिसाब से भी चल रहे तो भी सारा कुछ केमिकल लोचा ही है, बस कुछ तत्वों का अनुपात बिगड़ा तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा। जैसे सब्जी में नमक मिर्ची का अनुपात बिगड़ जाए तो सब्जी बिगड़ जाती है ना, वैसे ही ब्रेन में अनुपात बिगड़ा तो भी जीवन बिगड़ गया। अगर लाइफ में अनुपात बिगड़ा तो लाइफ बिगड़ गई। सिर्फ संतुलन है, संतुलन बिगड़ा तो लाइफ झींगा डाला। अच्छा एक और क्या ओसीडी बोलता है ना, ओसीडी, हाँ निगेटिविटी, हाँ इरेशनल, हाँ इलॉजिकल, बिल्कुल। ये अचानक मन है ना उस पर चला जाता है कि निगेटिविटी क्या ये वायु में चल रहा है कि ये निगेटिविटी प्राकृतिक में दोनों है ना? हाँ प्रकृति में देखो सब कुछ है, प्रकृति प्रकृति है। हाँ, हाँ प्रकृति में सब कुछ है, दोनों चल रहा होता है ना। वो सारा कुछ है। ये ऊर्जा है, फोर्सेस हैं, सारी फोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखो उल्लू है वो अलग ही फ्रिक्वेंसी पर चल रहा होता है, वो रात को भी देख लेता है, और जो कुत्ता है वो अलग ही वाइब्रेशन से सुन लेता है ना, हम नहीं सुन पाते लेकिन वो भी है। मोर अलग ही सुनता है। तो देखो हर एक जीव अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर सेट हुआ होता है। तो हमारा दिमाग है वो भी तो एक फ्रिक्वेंसी का ही। लेकिन मानव का ये दोनों का ऊपर हाँ रख कर मानव चलना काफी चाहिए। ज्यादा पावरफुल है, उसके पास चॉइस है, भी उसके पास चुनाव की क्षमता है। चुनाव चॉइस है। हाँ कि वो पॉजिटिविटी पर भी फोकस हो सकता है, नेगेटिविटी पर भी। लेकिन इंसानों को अगर पता चल जाए कि निगेटिव पॉजिटिव के ऊपर हमको चलना है, चॉइस पर चलना है, चुनाव पर चलना है, कौन सा इमोशन पर हमको ऑपरेट करना है, अगर ये पता चल जाता इंसान जीना ही सीख जाएगा ना। देखो ये पता चलना ही सबसे बड़ी कला। लेकिन जल्दी से ना ना इंसान को पकड़ में नहीं आता है ना ना, ये बात बहुत ऊंची है, इसको पकड़ने में वर्षों लग सकते हैं। ये बहुत बड़ी कला है। स्टीफन आर कवे ने एक किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें पहली हैबिट ही यही है, बी प्रोएक्टिव। हमारे पास पावर है चुनाव करने की, तो आप उस किताब को जरूर पढ़ना, उसमें बहुत बेहतरीन बातें लिखी हुई है। बातें स्टीफन आर कवे ने गीता से ही उठाई हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने ये 7 आदतें गीता से ही ली हैं, और गीता में कृष्ण हर वक्त अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू चुन ले
तू जो सोच रहा है वो सत्य नहीं है, तेरे पास युद्ध करने का मौका आया है, वही सत्य है। उसी प्रकार गीता के हजारों डायमेंशन है, उन डायमेंशन को हम एक डायमेंशन को पकड़ लेंगे तो भी जिंदगी बदल जाएगी। तो ज्ञानी जो जितना ज्यादा ज्ञानी होगा उतनी ज्यादा डायमेंशन पकड़ता है। इसीलिए किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है, विज्ञान का कोई अंत नहीं है, अंत अज्ञान का भी नहीं है। आदमी कितना भी अज्ञानी मूर्ख हो सकता है और उसी एवज में इंसान कितना भी ज्ञानी भी हो सकता है। इसीलिए इन्हीं बातों को हमेशा याद रखिएगा। तो समापन करें। लास्ट सवाल। हाँ, गीता से डॉक्टर, इंजीनियर, वो रॉकेट बनाने वाला एडिसन बना, थॉमस अल्वा बना, हाँ, ये जितना भी वो ऊपर ऊपर जाके हाई क्वालिटी में पहुंच गया, बिल्कुल। क्या ये गीता से पढ़ के जा सकता है ऊपर? हाँ, देखो गीता से पढ़ के होगा क्या कि इंसान कर्म के स्तर पर आ जाता है। कर्म अल्टीमेट जहां से निकले, जहां से आविष्कार होते हैं, उस अवस्था में आ जाता है। क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म में डूब जाओ, फल हटा दो। तो जो इंसान कर्म में डूब गया तो अब उससे आविष्कार हो जाएंगे। तो आविष्कार करना गीता में नहीं सिखाया गया कि आविष्कार ऐसे होता है वैसे होता है। गीता में वो अवस्था बताई गई है जिस अवस्था से आविष्कारक आविष्कार करते हैं। तो अभी जो चाहे आइंस्टीन है, चाहे बाकी आविष्कारक हैं, वो उसी अवस्था में थे जो अवस्था गीता में वो कर्म पे चला गया, कर्म में डूब गया। फल को तो लिया ही नहीं ना, हाँ, नाम फल तक भी पे नहीं नहीं है, लिया। वो डूबे होते हैं कर्म उसी में, डूबे रहते उनको हैं। कोई याद नहीं है, फल नहीं है कि भाई हमारा प्रयोग सफल होगा, सफल होगा तो अखबार में न्यूज आएगी, लोग अवार्ड देंगे या नोबेल प्राइज मिलेगा। वो काम नोबेल प्राइज के लिए नहीं मिलते, कर्म वो करते काम करते हैं इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। कर्म करते करते जाए तो कर्म में तो बाधाएं भी आ सकता है ना। कर्म में कुछ भी आ जाए, लेकिन जो कर्म में डूब गया उसे बाधा नहीं लगेगी। हाँ, तो चलो ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटेलिजेंट सवाल पूछा। हाँ, तो अब आप इंटरव्यू दोगे या आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराओगे क्या? ये वाला नहीं, वैसे बैठ के कि क्या फायदा हुआ, कैसा हॉस्पिटल ठीक हुआ। ये तो ये बंद करो। है? कराएंगे लेकिन वीडियो स्टूडियो नहीं बनाएंगे, ये ऐसे MP3 बनाएगा तो चलेगा। हाँ, MP3 आप फिर रिकॉर्ड करके भेज देना। मतलब हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे हाँ हाँ व्हाट्सएप पे। हाँ, मतलब ठीक हुआ ऐसे ऐसे, बिल्कुल। मैं अपना जो उसका कैसे कैसे वो पूरा विवरण। हाँ, पूरा विवरण, क्या क्या आपको लाभ हुआ। लाभ तो हो ही चुका, बस एक बार ये सुनेंगे सो जाएंगे। हाँ, खलास। 100% ठीक तो हो ही चुके हो। हाँ, अभी लेंगे। हाँ हाँ रात में सुन के सो जाएंगे तो खलास हो जाएगा। 100% नहीं, पूरा परसेंट ठीक हो गया। हाँ, उधर ही खुल गया मेरा पर्दे खुल गया सर। पर्दा तो खुल ही गया आपका। हाँ, अभी जो है ना, हाँ, मतलब मानो ना कहीं न कहीं न्यूरॉन्स में है ना, ये साइड में दिक्कत तो यही हो रहा था पहले। हाँ, यहाँ से यहाँ पहले तो ज्यादा हो रहा था, अभी कम हो गया है। अब धीरे धीरे ये भी गायब हो रहा है, चला जाएगा। लेकिन ये जो है ना, पहले से वो हाइब्रिड हो गया ना, वो अब वो कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग हो जाता है ना, कंडीशनिंग वो बोलता है ना, क्या बोलता है, रिएक्टिंग हो जाता है उसके ऊपर ज्यादा। हाँ, वही अब धीरे धीरे छूट जाएगा उसका ऊपर से। बिल्कुल छूट जाएगा सब। हाँ, अलग कर देंगे, सब कुछ छूटना है, शरीर भी छूटना है, सांसें भी छूटनी है, तो क्यों अपने ऊपर बोझ रखना। एक डाटा ही छोड़ दें। अभी तो ये चल रहा है ना, नहीं चलेगा तो कुछ भी हो ऑब्सेशन। हाँ। उसको हम ऑब्सेशन कुछ भी आ जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी आ जाए। हाँ, और उसको ऊपर हम अगर सिक्का के दो पहलू है। हाँ, सिक्के के दो पहलू हमेशा रहते हैं। हमारा नजर सीधा सिक्का का ऊपर ही हो जाएगा ना। हाँ, हमको दोनों देख आना चाहिए बस। हाँ, पता नेगेटिव का भी रहे, पता होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि पॉजिटिव है सब कुछ। दोनों ही है। अब हमारे पास चॉइस है कि हमने कौन सा पकड़ना है, कौन सा पकड़ना है, वो चॉइस करके हाँ चलना होगा कि अगर पॉजिटिव है या क्या सच पॉजिटिव, ये सच है। हाँ, बस तो इस पे उठना होगा। ये नेगेटिव है, इस पर
हाँ, इस उसका पे value नहीं तो फोकस नहीं किया पकड़े। तो उसका परिणाम क्या होगा? क्यों, जिस रास्ता में जाएंगे ना वही रास्ते जाएगा ना। और जिस रास्ते पर जाएंगे उसी रास्ते के स्टेशन आएंगे ना। हाँ, वो घूमता रहेगा अंधेरे में, ऐसा हो हाँ, जाएगा। अगर बस। सही में जाएंगे तो सही में जाएगा। हाँ, सही में जाएंगे, सही हम्म। सही स्थान पर पहुंच वो जाएंगे। माइंड क्रिएटिंग करता रहता है रास्ते। माइंड का तो काम है ना, कुछ न चलता रहता है ना, स्टॉप हाँ, थोड़ी ना होता है। सपोज मैं आपसे यही बात किया तो यही बात चल रहा है ना, हाँ, कोई बाहर का बात तो नहीं चलेगा, हाँ, बस माइंड कोई तो खेतों की बात नहीं माइंड को चलेगा ऐसे, दिशा दिखा दी, उसमें चलने लग उसमें जाएगा। चलने लगता है। नेगेटिव दिशा दिखा दी, नेगेटिव में चलने लग ये जाएगा। बहुत, तो ये बंद नहीं होता ना, ये तो चलता ही रहना है। ये तो सिस्टम क्यों ना बहुत, इसको क्रिएटिव क्या काम में लगा दे। क्या अद्भुत सिस्टम है इसका। बहुत, ये प्रकृति है, प्रकृति में कुछ भी रुका नहीं है ना, प्रकृति को रुकना मंजूर नहीं है। ना धरती को, ना तारों को, ना ग्रहों को, ना सूरज को, ना गैलेक्सी को, ना ब्रह्मांड को। तो अब जब कुछ रुकता ही नहीं है तो शरीर या मन कैसे रुक जाएगा? मन नहीं रुक सकता ना, ये प्रकृति का है। ओसीडी वाला इरेशनल बात को पकड़ के वो उसमें पूरा का पूरा चलने लग जाता है, बस चलने लग जाता है, गिर जिसके जाता है। पकड़ेंगे उसमें आगे चलेगा मन। वो खेतों में गिर जाता है, खेते में गिरने के बाद में उससे ऊपर हाँ, आने में बहुत समय लगता है उसका। बस वो तो सही खेते में मार्गदर्शक ना मिले तो हाँ, वो आ भी नहीं पाता है लेकिन मालूम उससे क्या होता है, ये अभी ये सब नहीं चलने का, ना। कोई चलने दो, कोई बात मिलता है नहीं, ना। ये तो नॉर्मल बातें हैं, हम्म। ये तो आम बातें चलती रहती हैं। लेकिन ये जिसको ओसीडी हो जाए ना, तो मानो ये वहम वाला है, हाँ, किसी को हो जाए तो दूसरों से भी, दूसरों नचाते रहते हैं ओसीडी वाला का। वो कभी कभी उस पर ही भरोसा कर ला, वो जो करेगा वही करेगा, अपना माइंड से वो जवाब दे नहीं पा रहा होता है, हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसे घिरा रहता है वो, डिप्रेशन में क्विकली ले जाता है वो। होता है। अब तो मैं ठीक हो गया, क्या बोलूं, बस ठीक हो गया, बस यही आनंद है, मस्ती, अब स्पीड मेरे को- फास्ट हो गई बस। अब मेरे को कमाना है, बच्चों लोग को पढ़ाना है, रिश्ते निभा के हाँ, जाना है, बस। और प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, पर क्योंकि हाँ, अब जिंदगी जीना है तो कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही है पर्पज ना। नहीं रखेगा तो भाग कृष्ण लेगा गीता हमको में सीधी। खुद कहते हैं कि इंसान कुछ क्षण ना कुछ मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकते तो क्यों न कर्मों में डूब ही जाएं। डूबी जाए। तो कुछ भी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, सब कुछ चल ही तो रहा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी वो भी कर्म है, कुछ न करने वाला कर्म। तो क्यों ना फिर मजे वाला कर्म कर लें। मजे वाला कर्म करेंगे। तो ये गीता- मानसिक वाला कर्म है ये, हाँ, ये नरक नरक का ये का जिंदगी, रास्ता है। ये नरक का रास्ता है, इसमें खुश नहीं आएगा। अपना मर्जी से करेंगे ये खुश आएगा, अच्छे से जीवन बिल्कुल। चलेगा, रहेंगे, लेकिन खुश वाला रास्ता चुनना चाहिए। गीता में तो ये भी बोला है ना हाँ, कि एक ओसीडी में, एक डिप्रेशन में, हाँ, और एक परेशानी में, एक खुश होके, हम कौन सा रास्ता चुनना है हमें, बस वो हमारे हाथ में है। वो हमारा हाथ में। बस अगर कुछ भी हो जाए, हमको खुश का रास्ता में, अगर खुशी का रास्ता चुन के चले, खुद से मर जाए, वही सबसे अच्छा चीज है। बस एक दिन तो जाना ही है। बस स्पीड, उसे स्पीड फास्ट कहते हैं। स्पीड फास्ट कर स्पीड देना को खास। फास्ट रखें बस। हम्म। तो अर्जुन की स्पीड स्लो हुई थी, कृष्ण गीता के माध्यम से उसकी स्पीड ही तो फास्ट कर रहे हैं, और स्पीड फास्ट की ही है। लेकिन अर्जुन को तो बहुत समझाया, तरह तरह का सवाल पूछा, वो हुआ इतना ज्यादा, उसकी स्पीड इतनी पूरा- ज्यादा गड़बड़ हो गई थी पूरा कि- मानसिक रोग उसी का था, हाँ, हो गया था। मानसिक रोगी उससे पहले ठीक हो सकते हैं। हाँ। अब मैंने डिप्रेशन से पीड़ित जो आते हैं मेरे पास, उनको मैं गीता का ये सारे अध्याय सुनाता हूँ, लेकिन सारे अध्याय कोई नहीं सुनता है, वो पहले ही ठीक हो जाते हैं। जैसे ग्रिया जी आई थी, वो 3 अध्यायों में ठीक हो गई, कोई तो 1-2 श्लोक से भी ठीक हो जाते हैं। 18 अध्याय तक सिर्फ अर्जुन ही टिका रहा था। हमारा डिप्रेशन 18 अध्याय टिकने वाला नहीं है। 2 श्लोक में खलास है। हाँ, 2 श्लोक में भी हो जाता है। तो अर्जुन तो इतना ज्यादा डावाडोल था, उसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा कम थी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। अब भी क्या, इसका कोई भी सब्जेक्ट का मानेगा, हाँ, सही से मानेगा तो मौज ही मौज है। अगर बस। उसी को मैं समस्या मानेंगे तो रोज रोज समस्या ही है। वही रोज वही समस्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो मैं ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत अब आप अच्छा है। हमेशा आपका धन्यवाद। खुशी से जिए। चलिए, आप- ठीक है फिर। ओके। ओके।